आरआरबी एनटीपीसी को लेकर आप सभी को पता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब करवा रहे हैं और भीड़ से अलग आपको जो पहचान बना कर देगा वो टॉपिक पर हमारा फोकस अधिक है। डेली में आप जो भी लोग भी रुद्रा बैच लिए हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, उनके साथ साथ मैंने आपको एक सपोर्ट के तौर पर, ताकि एग्जाम तक आपका साथ मेरा साथ बना रहे और कोई भी चीज को लेकर प्रॉपर गाइडेंस और आपको डेली का टारगेट मिला करे। इस ग्रुप में ना जितने लोग भी कोर्स लिए हैं, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में ना मैं डेली आपको पजल का एक सेट करवाता हूं पर डे। मतलब 3 पजल होते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले। मैंने बोला है कम से कम ये टॉपिक इतना स्ट्रांग कर लेना ना, एग्जाम आते आते आप खुद देखोगे 1 महीने के बाद ना, भैया इतना स्ट्रांग हो चुका है ना, इस सीबीटी 2 का भी एग्जाम में हम पजल और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से खेल जाएंगे। हमने आप सभी को कल के एक सेट में ना एक क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बना, बोला सर इसका वीडियो बना कर दे दीजिए सर, ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जबकि अभी तक 7 सेट दिया हूं। मुझे लगता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी 2-3 लोग नहीं बना पाए। इसमें ये पजल सॉल्व करते हैं और कल कुछ लोग बोल रहे थे ना, पजल का सेट मैंने करवाया 3-4, भैया पजल इंग्लिश में करवाइए। भाई मैं आप सभी को इंग्लिश वाला भी सेट दे रहा हूं, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं कि देखो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाबू हिंदी वाला है, सेम है। आप ट्राई करो इस वीडियो में ना, हालांकि हर वीडियो में हिंदी तो करवाते ही करवाते हैं, आज इंग्लिश थोड़ा करवा देते हैं। जितने बच्चे भी हिंदी मीडियम वाले हैं, भाई पजल का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो ग्रुप में उनके पास तो सेट डेली मिल ही रहा है, जो नहीं है, जो कोर्स नहीं लिए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर ना आप एक बार ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है, एक बार आज मैं इंग्लिश में करवाता हूं। अब ये पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पजल पढ़ना। बोला है ना, पजल के 2 लाइन पढ़ने के बाद ही आपको मालूम चल जाएगा बाबू कि पजल जो है वो करना कैसे। 2 लाइन पढ़ोगे तो 8 लोग हैं और सभी जो है एक सर्कल में बैठे हुए हैं और फेसिंग क्या है, इनसाइड। सभी का मुंह कहां पर है, सर्कल के अंदर की तरफ है। अगर बोलता कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, तब पजल थोड़ा सा हार्ड होता। ये बोल दिया सभी के सभी लोग अंदर देख रहे हैं, तो पजल आसान हो गया इतना पढ़ने के बाद। 8 लोग हैं, 8 लोग बना लो, 4, 6, 8, ठीक है। अब बोला है जो क्यू है ना, वो दूसरा बाया बैठा है पी, क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब क्यू को कहीं बैठा दो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, जहां मन तहां बैठा दो। मान लेते क्यू यहां बैठा है, अगर क्यू यहां बैठा है तो पी कहां बैठेगा, यहां पर, तभी तो इसका बाया होगा। अंदर की मुंह है तो बाया ऐसे होता है और दाया ऐसे होता है, ऐसे लेफ्ट, ऐसे राइट, और सभी का मुंह कहां पर है, सभी का मुंह अंदर की तरफ है। अब बोला है आगे में 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस, 2 पर्सन ना पी और एस के बीच में बैठे हैं, और आगे बोला एस हु सिट एडजेंट टू यू, और एस जो है वो यू के ठीक बगल में बैठा हो, सटा होगा। अब देखो पी और एस के बीच में 2 पर्सन है, अब एस कहां आएगा, 1, 2, तो एस एक यहां आ सकता है, 1, 2, या तो एस यहां आएगा या एस यहां आएगा। इसी 2 जगह में से एस एक जगह आएगा और एस कहीं नहीं बैठ सकता बाबू, इसी 2 जगह में से एस एक जगह आएगा। मान लेते हैं ना एस यहां बैठा है, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं एस यहां बैठा है, क्योंकि एक मान लो अगर एस को यहां बैठा देना तो फिर यू कहां बैठेगा, यू जो बैठेगा वो एस के बगल में, यू यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, लेकिन इस कंडीशन को लेकर बनाए ना तो यू के लिए बस एकमात्र जगह है बाबू ये वाला, और कहीं यू नहीं बैठ सकता है, ठीक है। ये गलत भी हो सकता है, फटाफट करते हैं। फिर बोला है आर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, आर जो है ना यू के तीसरा दाया है, मतलब ऐसे 1, 2, 3, यानी आर यहां बैठेगा। अब आगे बोला है एंड 3 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड टी, और आर एंड टी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, यानी टी यहां बैठेगा। अब एक बात बोला है, अब ये पजल गलती है, ये पजल गलती है, इतना पढ़ने के बाद ही मालूम चल गया, फटाफट मिटा देना। क्यों गलती है बताते हैं। बोला है वी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, वी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, वी जो है वो टी के दूसरा बाया, यानी वी यहां बैठा है। अब आगे देखो क्या बोला है, 4 आदमी बैठे हैं डब्ल्यू और वी के बीच में। अब डब्ल्यू यहां पर है, वी यहां पर है, 4 लोग कहां से होंगे, आप कहीं से भी गिनो, डब्ल्यू का बाया से भी गिनो ना, 4 लोग होंगे ही नहीं होंगे, यानी ये पजल गलती है हमारा, तो इसको मिटाते हैं। अब एस का अब पजल बाबू बन गया, इतना कर लिए ना, पजल हो गया। अब देखो पजल कुछ था ही नहीं, अब पजल बैठ गया। 8 लोग थे, क्यू जो बैठा है
वो यहां बैठा था तो P यहां बैठेगा, सिंपल सा बात है। P और S के बीच में दो लोग हैं तो S यहां बैठ नहीं सकता, क्योंकि S यहां बैठाकर हम देख लिए भैया, S के लिए बस एक ही जगह ये वाला है, और S बाबू कहीं और बैठ ही नहीं सकता, वहां बैठा है, पजल रॉन्ग हो गया, यानी S यहां बैठेगा। आगे बोला है कि S who sit अब S के बगल में U है, S के बगल में U यहां पर, U यहां बैठाए थे तो पजल गलती हो गया था। अब देखे थे ना, यानी U का स्थान यही होगा, वहां बैठाए थे तो पजल बना ही नहीं, पजल गलती हो गया था, यानी U भैया यहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठ सकता है। अब बोला है R सीट थर्ड टू द राइट ऑफ U, R जो है ना U का तीसरा दाया है, यानी तीसरा दाया मतलब 1 2 3, 1 2 3, यानी यहां पर कौन बैठेगा, यहां पर भैया R बैठेगा। R सीट थर्ड टू द राइट ऑफ U एंड 3 पर्सन सीट बिटवीन R एंड T, R एंड T के बीच में 3 लोग बैठे हैं, यानी 1 2 3, T यहां पर आएगा, 1 2 3 T, यानी हर कंडीशन में T यहीं पर बैठेगा और कहीं नहीं बैठ सकता। फिर बोला है V सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, V जो बैठा है ना वो सेकेंड लेफ्ट बैठा है T का, सेकेंड लेफ्ट मतलब इधर 1 2, यानी V यहां बैठेगा। अब जब भी यहां बैठ गया तो एक ही जगह बचा है W के लिए, वो यहां बैठेगा। अब सवाल में आगे आपको क्या बोला है, आगे बोला है आप सभी को 4 पर्सन सीट बिटवीन W एंड V, 4 पर्सन W और V के बीच में बैठे हैं जब हम काउंट करते हैं W के बाएं से, W का बाया मतलब इधर से, तो 1 2 3 4, तो W और V के बीच में 4 लोग बैठे भी हैं, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी, जब W के बाएं से गिनती कर रहे हैं तो ये पजल हो गया बाबू आपका बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपको सवाल अब कुछ भी पूछ सकता है, आप बना दोगे जब ये बैठ गया तो। Who among the following pair of person sit, अच्छा V के अगल बगल कौन बैठा है, तो V यहां पर है, तो V के अगल बगल कौन बैठा है, तो एक तो Q बैठा है भैया, एक P बैठा है और कोई नहीं बैठा है, तो आंसर क्या होगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर 2 Q एंड P। उम्मीद करते हैं ये पजल आपको समझ में आया होगा, लेकिन जिस लेवल का पजल आपको हम डेली करवा रहे हैं प्रैक्टिस के सेट के तौर पर, वो कम से कम बाबू इससे तो बहुत अच्छा लेवल करवा रहे हैं, ताकि आपका लेवल बाकियों से अच्छा बन पाए। उम्मीद करते हैं ये पजल आप सभी को समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम वाले भाई सेम पजल था, कहीं पर फंस रहे हो तो एक बार थोड़ा देखना, आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे आपके पास फोन नंबर ईमेल आईडी देने के बाद रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच, इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को, व्यू पैकेज करोगे आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक, ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहां पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन का आ गया ये वाला, ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।